नमस्कार। तो अब ये फिर से आपके सामने प्रस्तुत है संधि का हमारा चौथा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से वृद्धि संधि के बारे में। और जैसा कि आपको पता ही है कि संधि की परिभाषा क्या है और संधि के कितने भेद हैं। संधि का पहला भेद है स्वर संधि, और स्वर संधि के भी दो भेद हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि। और अब तीसरा भेद हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो है वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अब वृद्धि इस शब्द का अर्थ क्या होता है? वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है। अब यहाँ जब हम परिभाषा देखते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ रही है उसका हमको ध्यान देना है। अ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ, ये पहला नियम हो गया वृद्धि संधि का। अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, ये दूसरा नियम हो गया। तो अगर आप देखेंगे वृद्धि संधि में तो दो नियम मुख्य रूप से हैं। अब हम इसमें पहले नियम को विस्तार से समझते हैं। अ आ का ए से मेल होने पर ऐ। आप देखिए ए का जब वृद्धि हो रही है, हम ये सोचें कि जैसे जब आप ए की मात्रा लगाते हैं किसी भी उस व्यंजन के ऊपर, तो आप एक मात्रा ऊपर उस पर लगाते हैं, और जब ऐ की मात्रा लगाते हैं तो दो बार लगा देते हैं। तो क्या हुआ, वो एक की जगह बढ़कर अभी दो हो गई। इसको यहाँ पर बढ़ना, ये शब्द के आधार पर इसको नाम दिया गया वृद्धि, इस बढ़ने के आधार पर। तो आप देखिए इसका पहला नियम अ धन ए ऐ। उदाहरण देखिए, एक धन एक। क का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क धन अ, और एक का ए, क में जब ए मिलेगा तो वो बन जाएगा ऐ। तो कई, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कई। दूसरा उदाहरण आप देखें, आ धन ए और बनेगा क्या? ऐ। ये जो ए है वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सदा धन एव, द में आ है, जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे ऐसे एव का ए, आ धन ए से बनेगा ऐ, और द पे ऐ की मात्रा जब लगेगी तो दई होगा। एक मात्रा नहीं लगानी, आपको ये ध्यान देना है कि ऐ की मात्रा के लिए दो बार लगाना पड़ता है हमको मात्रा को। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वृद्धि हो रही है। अभी जो हमने देखा कि अ आ के साथ में हमने क्या किया था, लघु ए को लिया था और वो ऐ बन रहा था, दीर्घ ए। ठीक है। अभी अ आ के साथ अगर ऐ से मेल हो तो भी ऐ ही बनेगा, क्योंकि इससे अधिक वृद्धि के लिए हिंदी में हमारे पास कुछ और नहीं है, सिर्फ यही दो मात्राएं हैं, ए और ऐ। अब इनमें जो बड़ी है वही आपको लेनी है, यहाँ पर ये आपको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो अ धन ऐ और क्या बना? ऐ। अभी देखिए, मत धन एक। त का जब आप वर्ण विच्छेद कर दें तो त धन ए अ, और एक के का ऐ, और उस पर मात्रा देखिए त पर क्या हो जाएगी? त में जब ऐ अगर जोड़ेंगे तो तई। तो आपका जो शब्द बनेगा मत धन एक में क्या हो जाएगा? मतेक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसे आ के साथ में अगर ऐ है तो भी ऐ ही आपको लिखना है। महाधन ऐश्वर्य। उत्तर देखिए आप क्या बन रहा है, शब्द क्या बन रहा है उनकी संधि होने के बाद में? महेश्वर्य। हाँ पे दो मात्राएं आ गई हैं। वर्ण विच्छेद के माध्यम से आप फिर से समझ सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है। ह धन आ, धन ऐ, ह के साथ में ऐ की मात्रा, और आपको हई उसको बना देना है। तो ये यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम हमने ए और ऐ के साथ में पढ़ा। अगला, अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। तो आप देखिए ओ और औ में वृद्धि किसकी होगी? वृद्धि करने के बाद हमें कौन सा स्वर मिलेगा? औ मिलेगा। तो वही यहाँ पर नियम है कि वृद्धि हो रही है। अ आ के साथ में अगर ओ आ जाएगा तो औ। जल धन ओग, जलौघ। ल धन अ, धन ओ। अब अ और ओ से बनेगा औ, तो लौ। ऐसे आ धन ओ, औ। महाधन ओज, महोज। अभी ह के साथ में जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह धन आ धन ओ, और वो बन जाएगा ह पे औ की मात्रा लग के हौ। तो ये दोनों नियम यहाँ पर वृद्धि संधि के हमने देखे कि क्या है। और देख
एक बार फिर से वृद्धि संधि के दोनों नियम देख लीजिए अपने सामने। दोनों नियम, अ आ के साथ में अगर ए ऐ जुड़ेगा तो वृद्धि क्या है, ए और ऐ में ऐ, तो ऐ लेना है। अ आ के साथ में अगर ओ या औ जोड़ते हैं तो इनमें कौन सा वृद्धि है, ओ की मात्रा या औ की मात्रा में कौन सा बड़ा है, औ। तो ये वृद्धि संधि के दोनों नियम यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो अभी हमने देखा वृद्धि संधि के दोनों नियम। दोनों नियम बहुत आसान है, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कितना अच्छे से समझ में आए हैं उसके लिए आपके सामने फिर से एक अभ्यास कार्य है। मत धन ऐक्य, ये जो आपको इस तरीके से जो 8 आप मैंने दिए हैं शब्द यहाँ पर संधि विच्छेद के रूप में, इनसे क्या शब्द बनेगा वो आपको लिखना है और साथ में नियम भी लिखना है कि अधन ए है, अधन ऐ है, अधन ओ है, किस तरीके का नियम यहाँ पर लग रहा है, कौन सा नियम यहाँ पर लगा रहे हैं आप और कौन सा नया शब्द बन रहा है। ये आपका अभ्यास कार्य है। इसके बाद में हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में जहाँ पर हम समझेंगे यण संधि। देखिए अभी तक हम अपने पुराने वीडियोस के माध्यम से क्या क्या समझ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और अभी हमने समझा वृद्धि संधि। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पर हम समझेंगे यण संधि क्या होती है, स्वर संधि का चौथा भेद। तब तक इन संधियों को आप ठीक से पढ़ें और अच्छे से अभ्यास कार्य करें।